हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। कैसे हैं आप लोग? सो ये एक प्रॉब्लम है, गेट 2014 में 2 मार्क्स की पूछी गई थी। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, पर वेपर से बेस्ड है, इसलिए जनरली जब क्वेश्चन गैस पे आता है, आइडियल गैस पे आता है, तो कम मार्क्स का आता है, मतलब 1 मार्क्स का दे देगा। सिमिलर प्रॉब्लम अगर वेपर से बेस्ड होता है तो 2 मार्क्स का कर देता है, राइट। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे गैस वाला पार्ट तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन वेपर वाले पार्ट में उनको दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। ए क्लोज सिस्टम कंटेन 10 kg, राइट। 10 kg एयर है, सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड अमोनिया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हीट एडिशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इंटायर लिक्विड इनटू द सैचुरेशन वेपर at constant is 16.2 megajoule. कितना रिक्वायर्ड है? 16.2 megajoule. The entropy of the saturated liquid is given. ये गिवन है, तो एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड वेपर क्या होगी? देखो ऐसा समझिए, अगर मैं यहाँ पे टीएस डायग्राम बनाऊं, राइट, टीएस डायग्राम में अगर यहाँ बनाता हूँ, राइट, तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब आपको समझना है ये पॉइंट पे यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, राइट। ये सैचुरेशन स्टेट है, अमोनिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये हमारा 1 स्टेट हो गया मान लेते हैं, और ये प्रोसेस जा रहा है 2 स्टेट में। तो ये प्रोसेस होने के लिए उसको क्या सप्लाई करना पड़ेगा? लैटेंट हीट। क्या सप्लाई करना पड़ेगा? और ये है हमारा टी सैचुरेशन, ठीक है। यहां पे वैल्यू हमको पता है, दैट इज 0.88। यहां पे वैल्यू हमको निकालना है, S2 वैल्यू हमको निकालना है, बहुत आसान है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट। तो यहां पे हमने पढ़ा है ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू हो जाएगा लैटेंट हीट बाई टी सैचुरेशन, लैटेंट हीट बाई टी सैचुरेशन। अब ds को क्या लिख लेंगे? S2 माइनस S1, राइट। ds को क्या लिख लेंगे? S2 माइनस S1 लिख लेंगे, इज इक्वल टू लैटेंट हीट, टोटल लैटेंट हीट गिवन है, ध्यान समझिएगा, ये टोटल लैटेंट हीट गिवन है, और ये कैपिटल S2 माइनस कैपिटल S1 आएगा। तो या तो एक काम करिए, लैटेंट हीट पर केजी में निकाल लीजिए, वो ऑप्शन आपके पास है, राइट। तो ये डायरेक्टली स्मॉल S2 स्मॉल S1 आ जाएगा, या फिर जैसे आप चाहें, राइट। तो एक काम करता हूं, मैं स्मॉल S2 माइनस स्मॉल S1 ही लिख देता हूं, ध्यान समझिएगा, मैं पर केजी ही सब कुछ लिख देता हूं। तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, राइट, दैट इज लैटेंट हीट पर केजी, राइट, लैटेंट हीट पर केजी डिवाइड बाय टी सैचुरेशन। अब प्रॉब्लम सॉल्व। तो S2 का वैल्यू हमको निकालना है, S1 का वैल्यू हमें गिवन है, राइट। S2 का वैल्यू हमें निकालना है, S1 का वैल्यू 0.88 गिवन है, राइट। S2 का वैल्यू हमको निकालना है, S1 का वैल्यू 0.88 गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू लैटेंट हीट कितना है? लैटेंट हीट आप टोटल दे रहे हो पर केजी में, तो 16.2 टोटल है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.62 आ जाएगा मेगा जूल में। हमें चाहिए किलो जूल में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय सैचुरेशन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, पर केल्विन मिलेगा 273 हो जाएगा। तो बस S2 वैल्यू अब आपको निकाल लेना है, बहुत ही ईजी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 1.62 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 283, तो ये 5.72 आ जाएगा, राइट, 5.72 आ जाएगा, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो S2 का वैल्यू कितना हो गया? S2 का वैल्यू हो गया प्लस हो जाएगा इधर 0.88, तो ये 6.6 किलो जूल पर केजी केल्विन आ जाएगा। प्रॉब्लम खास नहीं है, प्रॉब्लम इजी है, बट 2 मार्क्स का इसलिए पूछा गया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सैचुरेशन स्टेट्स के बारे में नहीं पता होता है, ये फॉर्मूला भी कई बार नहीं पता होता है, और जो लैटेंट हीट वाला वैल्यू रखते हैं तो वहां पे भी टोटल वैल्यू रख देते हैं, तो आंसर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।